देखो, आज हम आपसे आपराधिक दुर्नियोग के बारे में बताएंगे। आपराधिक दुर्नियोग में दो सेक्शन है, 403 और 404। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर प्री एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। धारा 403 कहती है कि जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का यानी कि चल संपत्ति का दुर्नियोग करेगा या उस संपत्ति को अपने लिए संपरिवर्तित कर लेगा तो वह आपराधिक दुर्नियोग का अपराध करता है, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अभियुक्त द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की किसी चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से बेईमानी से दुर्नियोग किया जाता है या उसको जो है अपने लिए संपरिवर्तित कर दिया जाता है तो वह आपराधिक दुर्नियोग का अपराध करता है। आप रास्ते में जा रहे हैं और कहीं आपको जो है किसी का पर्स पड़ा मिल गया और पर्स आपने उठा लिया, अपनी जेब में डाल लिया, तब तक कोई अपराध नहीं है। जैसे ही आप जो है उस पर्स से निकाल के 10 रुपए का नोट, क्योंकि आपका इरादा ये होगा कि मैंने इसको वापस नहीं देना 7 में से, जिसमें कि आपने ये करना चाहिए कि जैसे किसी व्यक्ति को मिले वो जिस व्यक्ति का है उसको ढूंढने की कोशिश करे, उसमें कुछ एड्रेस है तो उसको फ़ोन करें, उसके घर पे जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते और आप उसमें से निकाल कर 10 रुपये का नोट खर्च कर लेते हैं तो आपराधिक दुर्नियोग का अपराध ये सर्जित हो जाता है, क्योंकि अभियुक्त ने जंगम संपत्ति यानी कि 10 रुपये बेईमानी पूर्ण आशय से अपने लिए उसका दुर्नियोग कर लिया या उसको अपने लिए संपरिवर्तित कर लिया तो आपराधिक दुर्नियोग का अपराध ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को सद्भावना पूर्वक अपनी समझकर ले जाता है तो उसने चोरी का अपराध नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसको भली भांति मालूम हो जाता है कि यह संपत्ति मेरी नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की है, और उसको वापस नहीं करता तो वह आपराधिक दुर्नियोग का अपराध करता है। एक व्यक्ति स्टूडेंट विद्यार्थी किसी अपने साथी की लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ उसको अव्यक्त सम्मति नहीं मिली थी, यानी कि उसके मित्र ने उसको जो है सम्मति नहीं दी थी अव्यक्त एक्सप्रेसली, यानी कि न तो लिखित थी ना मौखिक थी कि तुम मेरे यहाँ से किताब पढ़ने के लिए ले जाओ। लेकिन उसको विवक्षित सम्मति थी कि वो उसकी लाइब्रेरी में आया और वहाँ से किताब उठाई, तो अब वहाँ पर अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया, विद्यार्थी ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन वह बाद में लेने के पश्चात उस पुस्तक को बेच देता है तो यहाँ पर अभियुक्त ने आपराधिक दुर्नियोग का अपराध किया, क्योंकि जिस समय उसने बेची उसके मन में बेईमानी पूर्ण आशय था और उसने जो है उसका दुर्नियोग किया तो यहाँ आपराधिक दुर्नियोग का अपराध किया। 2 व्यक्ति एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं और दोनों को पूर्ण अधिकार है चलाने का और उसकी देखभाल करने का, ले जाने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। बी जो है एक के घर से उस घोड़े को ले गया और लेने के पश्चात उसको विधिक अधिकार था, उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसने जो है उसको बेच दिया और बेचने के पश्चात जो उसका आगम यानी कि पैसा अपने लिए यूज कर लिया तो यहाँ पर बी ने आपराधिक दुर्नियोग का अपराध किया। सेक्शन 403 में 2 स्पष्टीकरण हैं। पहला स्पष्टीकरण यह कहता है कि कुछ समय के लिए यानी कि टेम्परेरी रूप से भी अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का प्रयोग करते हो बेईमानी पूर्ण आशय से, तब भी यह अपराध सर्जित होता है। दूसरा स्पष्टीकरण यह कहता है कि आपको जब कोई चीज़ मिली और आपने अपने पास रख ली
कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप उसको ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते, खोजने का प्रयत्न नहीं करते जिसकी संपत्ति आपको मिली है, और आप जो है बिना ढूंढे और बिना उस व्यक्ति की खोज किए कि किसका ये पर्स है या किसकी ये वस्तु है, अपने लिए संप्रवर्तित कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति जो है आपराधिक दुर्नियोग का अपराध करता है। जैसे कि ए व्यक्ति मंदिर में गया और उसको जो है 100 रुपये का नोट मिला रास्ते में, और उसने अपनी जेब में उस 100 के रुपए के नोट को रख लिया, तो अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर वह खोज ना करते हुए, उसकी खोज ना करे और अपने लिए उसको यूज कर लेता है, प्रयोग कर लेता है, उसका सामान खरीद लेता है, पूजा का सामान खरीदता है या कुछ भी सामान खरीदता है, तो वह जो है आपराधिक दुर्नियोग का अपराध करता है। बहुत ज़्यादा प्री एग्जाम में आया ये प्रश्न कि दृष्टांत पहला है कि ये व्यक्ति को जो है 1 रुपये का सिक्का मिला मंदिर में जाते हुए और उसने अपनी जेब में रख लिया। बताइए उसने कौन सा अपराध किया? तो उसने कोई सा अपराध नहीं किया। अपने जेब में रखना मात्र जो है अपराध सर्जित नहीं होता जब तक कि आप जो है बेईमानी पूर्ण रूप से उसका दुर्नियोग ना कर लें या अपने लिए संप्रवर्तित ना कर लें। तो ये क्या नाम हुआ? एक इसमें दृष्टांत है, केस ला है कि बहुत ज़्यादा आता है। ए और बी दोनों इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। ए पुरुष है और एक बी जो है एक बुजुर्ग महिला है। बी बुजुर्ग महिला ने ए से टिकट दिखा जिसके पास की इलाहाबाद से दिल्ली का टिकट था, और ए के पास इलाहाबाद से कानपुर का टिकट था। तो बी महिला ने पुरुष ए से कहा कि भाई देखियो मेरा टिकट दिल्ली का है या नहीं है। तो उसने कहा हाँ दिल्ली का है, और दिल्ली का टिकट अपने पास रख लिया और कानपुर का टिकट महिला से दे दिया। तो यहाँ पर जो है ये आपराधिक दुर्नियोग का अपराध जो ए ने किया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये प्री एग्जाम में अब तक आया है। उसके बाद है धारा 404। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी मृत्यु के समय उसकी कोई संपत्ति का मतलब यहाँ चल वचल दोनों संपत्तियां होंगी 404 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहता है कि यहाँ पर चल व चल संपत्ति दोनों आती है 404 के अंतर्गत। हालांकि बंबई या कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय ने इसका विरोध किया कि केवल चल संपत्तियां होगी, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि चल व चल दोनों संपत्तियां इसके अंतर्गत आती हैं 404 के अंतर्गत। तो कोई संपत्ति अगर मृत व्यक्ति के कब्जे में मृत्यु के समय उसके पास है और जिस पर किसी सेवक का जो उसका जो है विधिक तौर पर अधिकारी नहीं है उसके कब्जे में, और उस संपत्ति को अपने लिए संप्रवर्तित कर लेता है बेईमानी पूर्ण आशय से, तो वह व्यक्ति जो 404 के अंतर्गत जो अपराध का दोषी माना जाएगा। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो है एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है सड़क के किनारे, और वहाँ किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त ने उसकी चैन निकाल ली गले से, उसका जो है घड़ी निकाल ली, उसका पर्स निकाल लिया, तो उस व्यक्ति ने उस मृत व्यक्ति की संपत्ति का दुर्नियोग किया है और वह अभियुक्त जो है 404 के अंदर दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई मृत महिला पड़ी हुई है और उसके जो है कानों में बालियां हैं, गले में मंगलसूत्र है और ऑर्नामेंट्स उसके पास हैं, और उन ऑर्नामेंट्स को जो है कोई व्यक्ति यहाँ पर हटा लेता है, तो वह आपराधिक दुर्नियोग का अपराध होगा, ये चोरी का अपराध नहीं होगा, क्योंकि चोरी उस व्यक्ति की जीवित व्यक्ति की सम्मति के बिना ली जाती है, इसलिए चोरी नहीं होती। ये आपराधिक दुर्नियोग होगा क्योंकि वो तो सहमति या सहमति देने के लिए योग्य ही नहीं है, तो मर चुका है, वो तो डेड बॉडी पड़ी है, तो वहाँ पर जो इस प्रकार से दोषी होगा। यहाँ पर सेवक या लिपिक वगैरह भी इस प्रकार से अगर मृत व्यक्ति की संपत्ति का जो उनके पास है और जिसके हकदार व्यक्ति उसके विधिक वारिस हैं, उनको देने के बजाय अपने लिए संप्रवर्तित कर लेते हैं, अपने लिए के नाम हटा लेते हैं, यूज करते हैं, तो वह आपराधिक दुर्नियोग का अपराध 404 के अंतर्गत करते हैं। यानी मृत व्यक्ति की संपत्ति का इस प्रकार से दुर्नियोग 404 के अंदर दंडित किया जाएगा।
धन्यवाद। आज इतना ही।